क्या आपका अकाउंट भी प्रधानमंत्री जन धन योजना में है? अगर हाँ, तो क्या आपने 30 सितंबर से पहले उसकी केवाईसी पूरी कर ली थी? अगर नहीं करा पाए तो कहीं आपका भी अकाउंट इनएक्टिव तो नहीं हो गया है? अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो आपको बता दें कि पीएम जन धन योजना को 10 साल पूरे हो गए हैं और इसी बीच पीएम जन धन योजना से जुड़ी एक खबर सामने आई है, जिसमें इनएक्टिव अकाउंट्स की संख्या को बढ़ा हुआ बताया जा रहा है। अब इस खबर के सामने आने से हर कोई हैरान है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इनएक्टिव अकाउंट्स की संख्या बढ़कर आखिर इतनी क्यों हुई है। इन अकाउंट्स के इनएक्टिव होने के पीछे क्या वजह है? क्या ये अकाउंट्स फिर से एक्टिव हो सकते हैं? तो इन सभी सवालों का जवाब आपको आगे इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये अकाउंट्स इनएक्टिव क्यों हुए। दरअसल आरबीआई के नियमों के मुताबिक बैंक अकाउंट खोलने के बाद हर साल केवाईसी यानी नो योर कस्टमर कराना जरूरी होता है। इसके लिए 30 सितंबर की डेडलाइन रखी गई थी, जबकि ये भी बात कही जा रही है कि केवाईसी नहीं कराने पर आपका बैंक अकाउंट बंद हो सकता है। जिसके बाद ये खबर आई कि सितंबर 2025 के अंत में इनएक्टिव पीएम जनधन खातों की संख्या बढ़कर 26% हो गई है, जो एक साल पहले तक 21% थी। वहीं अगर पीएम जन धन योजना की टोटल अकाउंट्स पर नजर डालें तो एक रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी बैंकों में सितंबर 2025 तक पीएम जन धन योजना अकाउंट्स की कुल संख्या 54 करोड़ 55 लाख थी। इनमें 14 करोड़ 28 लाख अकाउंट्स इनएक्टिव थे। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए फाइनेंशियल ईयर 2026 में 2 करोड़ नए पीएम जन धन योजना अकाउंट्स खोलने का टारगेट है, जबकि इनमें 1 करोड़ 32 लाख अकाउंट सितंबर तक खोल दिए गए थे। चलिए अब ये भी बात जान लेते हैं कि सबसे ज्यादा इनएक्टिव अकाउंट्स किस बैंक में हैं। तो अगर कुछ बड़े बैंक्स में सबसे ज्यादा इनएक्टिव अकाउंट्स की बात करें तो इनमें सबसे पहला नाम बैंक ऑफ इंडिया का आता है, जिसमें 33% इनएक्टिव अकाउंट्स हैं, जबकि यूनियन बैंक में 32% इनएक्टिव अकाउंट्स दर्ज किए गए हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक में 8% इनएक्टिव अकाउंट्स हैं। इसके अलावा एसबीआई में भी इनएक्टिव अकाउंट्स का इजाफा हुआ है। एसबीआई में अब इनएक्टिव अकाउंट्स सितंबर 2024 में जो 19% थे, वो सितंबर 2025 में बढ़कर 25% हो गए हैं। चलिए अब थोड़ी बातें पीएम जन धन योजना के बारे में जान लेते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये इनएक्टिव कैसे होते हैं। पीएम जन धन योजना सरकार की एक खास योजना है, जिसका मकसद देश के गरीब और ग्रामीण इलाकों के रहने वाले लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना है। इस योजना के तहत जीरो बैलेंस पर बैंक अकाउंट खोला जा सकता है, जिसमें सेविंग्स अकाउंट, पैसे भेजने की सुविधा, बीमा, पेंशन जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये इनएक्टिव कैसे होते हैं। तो आरबीआई के नियमों के मुताबिक अगर आप 2 साल तक अपने अकाउंट से लेन देन यानी ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो इस कंडीशन में आपके अकाउंट को इनएक्टिव मान लिया जाता है। अब ये अकाउंट्स खुलते कहाँ हैं? तो कोई भी इंडिया का नागरिक जो लो इनकम बैकग्राउंड से आता है वो अपना अकाउंट सरकारी या प्राइवेट बैंक में खोल सकता है। अकाउंट खोलने के लिए मिनिमम बैलेंस देने की जरूरत नहीं होती है, यानी आप जीरो बैलेंस पर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर पीएम जन धन योजना के फायदों पर नजर डाली जाए तो इसमें जमा अमाउंट पर इंटरेस्ट मिलता है। इसके साथ 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर है, 30,000 का जीवन बीमा भी है। इसके लिए कुछ कंडीशंस है, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अकाउंट खोलने पर कोई मिनिमम बैलेंस नहीं लगता। वहीं सबसे बड़ी बात कि सरकार की सभी योजनाओं के पैसे सीधे अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। 6 महीने तक अकाउंट चलाने पर 5,000 तक का ओवरड्राफ्ट की सुविधा है। इसमें पेंशन और बीमा जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। फिलहाल पीएम जन धन योजना से जुड़ी ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही इसी तरह की फाइनेंस से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए मनी 9।